ओम शांति। भगवान ने दुख देने के लिए आपको ही क्यों चुना है, क्या आप जानते हैं? बहुत से लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं कि आखिर भगवान ने मुझे ही इस दुख के लिए क्यों चुना है। बहुत लोगों के मन में सवाल आता है और सभी यही कहते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है, मैंने तो किसी के साथ कभी गलत नहीं किया है, ना किसी को दुख दिया है, फिर आखिर भगवान मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं? क्या आपके मन में भी किसी भी कंडीशन में ये प्रश्न आता है क्या? तो आप सभी के लिए वीडियो है। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल आता है तो इसका जवाब आपको आज मिल जाएगा। और ऐसी परिस्थिति अगर आपके साथ बनी हुई है कि आपको बहुत दुख है, दुख की फीलिंग आती है, कभी आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है और फिर भी आपको बहुत दुख आ रहा है, दुख कहीं ना कहीं से, चाहे संबंधियों से या किसी भी प्रकार से आपको दुख मिल रहा है, तो उस दुख से आप कैसे बाहर आएँ, वो उपाय भी आपको आज बताएंगे। तो देखिए, आपने अगर किसी को तकलीफ नहीं दी है और फिर भी आपको दुख मिल रहा है तो इसको बोलते हैं कार्मिक ट्रॉमा। कार्मिक ट्रॉमा का मतलब होता है सदमा लगना, झटका लगना। जब आप किसी बहुत भयंकर कार्मिक पीड़ा से गुजरते हैं तो कोई ऐसी तकलीफ जिसका अंत ही समझ में नहीं आता आपको कि आखिर इस तकलीफ का अंत कब होगा, और आप अपने आप से भी बहुत परेशान हो जाते हैं। जो पीड़ा है, जो दर्द मिला हुआ है, जो तकलीफ़ है, उससे भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या आखिर इसका अंत कब होगा। आप दर्द पर दर्द फैन झेले जा रहे हैं और उस तकलीफ़ का अंत नहीं हो रहा है, और आप कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल आता है कि आखिर भगवान मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं। आपका मन तकलीफ़ से उभरने की बजाय, उस दुख से बाहर आने की बजाय और उसी शोक में लगा हुआ होता है। जो झटका आपको लगता है दिमाग में, उसे समझ भी नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा है। क्या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है कि आखिर भगवान मैं ही क्यों, मुझे ही दुख क्यों मिल रहा है, और लोग तो बहुत खुशी हैं, मेरी फैमिली में ही, मेरे पड़ोस परिवार में ही सब लोग सुखी हैं, लेकिन आखिर मैं ही क्यों, मुझे ही इतना दुख क्यों मिल रहा है। और अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आज आप उससे ज़रूर बाहर आ जाएंगे। और उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी तकलीफ़ से बाहर निकालने के लिए आपको रास्ता बताया जाएगा। अब सबसे पहले ये जानना है कि इस स्थिति से बाहर कैसे आएँ। अगर आपको कोई ऐसी पीड़ा ने, भयंकर पीड़ा है जो तकलीफ़ दे रही है, आपको तकलीफ़ दी है, जहाँ तक ये लंबे समय तक आपने इस पीड़ा को झेला है, इस दर्द को झेला है, इस तकलीफ़ को देखा है, जिसे आप कार्मिक ट्रॉमा कहते हैं। इससे बाहर आने के लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि देखिए, सबसे पहले तो आप इस सच को स्वीकार करें, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप स्वीकार करें कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो भी तकलीफ़, परेशानी आप झेल रहे हैं, वो आपके ही कर्मों का परिणाम है। इस चीज़ को आप स्वीकार करें कि मेरे ही कर्मों का परिणाम है। पूरी दुनिया या फिर स्वयं ईश्वर आपको कोई भी तकलीफ़ देने के इरादे नहीं रखते हैं, और ना ही कोई आपको तकलीफ़ दे सकता है, बल्कि आपकी ही कोई ना कोई ऐसी गलती बन जाती है, आपका ही कोई ना कोई ऐसा कर्म बन जाता है, आपका ही कोई कार्मिक अकाउंट होता है जिसके कारण से आपको तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। और अब आपको इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो फिर आपको सबसे पहली जो चीज़ है कि अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना। और अगर आपने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, मेरे ही कोई ना कोई ऐसे कर्म थे जिसके कारण से मुझे ये तकलीफ़ मिली है, तो आप समझ लीजिए कि डेफिनेटली आपको सबसे पहले तो उस गहराई तक जाना होगा, उस जड़ तक जाना होगा कि आखिर ऐसी मेरी कौन सी गलती थी। और जब आप अपने जीवन को यहाँ पर चेक करते हैं कि मैंने इस टाइम
वर्तमान में इस जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिसके कारण मुझे इतनी बड़ी तकलीफ़ मिल रही है, या जन्म से ही आप बहुत लंबे समय से इस तकलीफ़ को झेलते आ रहे हैं, तो ज़रूर ही फिर आपका कोई पूर्व जन्म का ऐसा कार्मिक अकाउंट, कोई ऐसा कर्म रहा हुआ है जिसके कारण से आपको अभी ये तकलीफ़ मिल रही है। तो जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि किसी ना भगवान की गलती है ना किसी इंसान की, सिर्फ मेरी ही गलती के कारण मुझे ये तकलीफ़ मिल रही है, तो पहली स्टेप दूसरी क्या करनी है, आपने अपने कर्मों के वेश को, कारण को जाना कि मेरा ही कोई ना कोई कर्म ऐसा बना है, ऐसा कारण बना है जिसके कारण से मुझे तकलीफ़ मिलती है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि किस परिस्थिति में मैंने ऐसा कोई कर्म किया, किस परिस्थिति में मैंने कर्म किया और जो मुझे ऐसी तकलीफ़ मिली है, मैं ये तकलीफ़ झेल रही हूँ, ये तकलीफ़ में झेल रहा हूँ, जो मुझे एक कष्ट मिल रहा है। जब आप इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी परेशानी कम होने लगती है, क्योंकि जब तक हम दूसरों पर उंगली उठाते रहते हैं कि इसके कारण से, इसकी वजह से, सामने वाले की वजह से मुझे तकलीफ़ मिल रही है, तो वो तकलीफ़ और बढ़ती जाती है। चाहे वो हमारी फैमिली से रिलेटिव हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, जब हम सामने वाले पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि हम अपनी गलती को तो पहले स्वीकार ही नहीं करते हैं, हम तो ये समझते हैं कि सामने वाला मुझे तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर मुझे तकलीफ़ दे क्यों रहा है। और जब आप इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी ही गलती है, मैंने कभी ना कभी इसको ये दुख दिया था, इसलिए मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो आप काफ़ी हद तक हल्के हो जाते हैं और उस तकलीफ़ से बाहर आने का आपको रास्ता मिल जाता है। उसी समय से आपकी तकलीफ़ कम होना शुरू हो जाती है। और सबसे पहली बात तो आपके अंदर से एक शिकायत भाव ख़त्म हो जाएगा, जो आप शिकायत करते थे कि इसके कारण से, कि मेरी समस्याओं के लिए कोई और दोषी नहीं है, इसके लिए मैं खुद ही दोषी हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसके कारण मेरे जीवन में एक चैलेंज आया है, और इस चैलेंज को ओवरकम करके मैं और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन करके दिखाऊंगा कि हर एक दुविधा में कुछ ना कुछ सीखने की संभावना भी बनी होती है, और साथ ही साथ आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की, पावरफुल बनाने की मनसा भी कहीं ना कहीं छिपी होती है। तो कोई भी ट्रॉमा, कोई भी तकलीफ़ आपको ऐसे ही नहीं दी जाती है। ये आपने स्वीकार कर लिया कि वास्तव में एक ये ब्लेसिंग है, और जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, आपको पावरफुल बनाने के लिए है। तो आप अपने आप को हिम्मत देते हो, आप अपनी पीड़ा को मिटाने का प्रयास करते हो, और आपकी इस लर्निंग से आप अन्य लोगों को भी अब सलाह दे सकते हो कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, और इस गलती के कारण मैंने कौन कौन सी तकलीफ़ झेली है और क्या क्या समस्या हमारे जीवन में आती हैं। तो आप दूसरों को भी सलाह दे सकते हैं कि आपको भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसका फल नहीं तो आपको आगे चल कर के भोगना पड़ेगा। और फिर इस समस्या से बाहर आने के लिए आपको प्रयास करना है। आप अपने को अफर्मेशन दीजिए, अपने मन के पैटर्न को चेंज कीजिए कि अब मैं किसी परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूँ। अब मुझे जो झेलना था मैं झेल रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं है, कोई दर्द नहीं है। अब मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ। अब मैं अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की स्थिति में आ रहा हूँ। इसके लिए आपको डेफिनेटली आप परमात्मा, गॉड, ईश्वर, जिस रूप में भी आप उनको मानते हैं, आपको उनकी शरण में समर्पित होना पड़ेगा, और अपनी गलतियों के लिए आपको परमात्मा से माफ़ी और प्रार्थना जरूर करनी ही चाहिए। जब आप परमात्मा की शरण में समर्पित होकर के और एकदम सरेंडर कर देते हैं और परमात्मा से माफ़ी मांगते हैं, दिल से माफ़ी मांगते हैं, और आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि हे परमात्मा, मन वचन कर्म से अगर मैंने कभी भी जाने अनजाने में अगर किसी को दिल दुखाया हो, किसी को दुख दिया हो, तो मुझे माफ़ किया जाए।
और सुबह उठ करके आप अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी 3:30 से 5 बजे के बीच आप उठ करके और परमात्मा से ये प्रार्थना रोज करें। 21 दिन तक आप करेंगे और आप देखेंगे कि 21 दिन में आपकी तकलीफ से कितना अच्छा आपको फील होता है। वो तकलीफ आपकी धीरे धीरे समस्या आपकी ख़त्म होती जाएगी। और अगर आपने 21 दिन तक ये अफर्मेशन कर लिया, भगवान से माफ़ी प्रार्थना दिल से आपने मांग ली, और जो आत्मा आपको दुख दे रही है तो मन ही मन परमात्मा से माफ़ी मांगने के साथ उस आत्मा से आपको माफ़ी मांगना है कि जो भी आपके पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी संबंधी हो, कि मैंने जो भी आपको मन वचन कर्म से किसी जन्म में कैसे भी आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, तो मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई थी और आगे से ऐसी मैं कोई गलती नहीं करूँगा। और दिल से उस चीज़ को आपको स्वीकार करना है और बिल्कुल वैसे ही माफ़ी मांगनी है कि जैसे हम सामने वाले से सामने होकर के माफ़ी मांगते हैं, तो वो चीज़ उस व्यक्ति तक पहुंचती है, उस आत्मा तक वो वाइब्रेशन पहुंचती है और वो आपको माफ़ करते हैं। और जब आप रोज़ ऐसा करेंगे तो आप खुद फील करेंगे, आपको अपार शांति का एहसास फील होगा, जो शांति शायद आपने कभी इस चीज़ का एहसास किया नहीं होगा। इतनी शांति फील होगी आपको। इसके साथ साथ भगवान के नाम का आपको स्मरण करना है, चिंतन करना है, परमात्मा की याद में रहना है। और आप चाहें तो नाम जप भी कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि परमात्मा के ध्यान से, परमात्मा के नाम के जाप से पाप का बीज ही नष्ट हो जाता है। जो बीज होता है पाप का, जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, सच्चे मन से परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा से सूक्ष्म किरणें आती हैं जो हमारी अंतर आत्मा पर पड़ती हैं, और जो पाप का बीज है वो उस पाप के बीज को ही वो परमात्मा की शक्तिशाली किरणें जला देती हैं, नाश कर देती हैं। और आप अपने अंदर एक नई चेतना और एक नया उमंग, उत्साह आप फील करने लगते हैं, पाप से बाहर आने लगते हैं। और इस पाप कर्म से, इस आपकी जो परेशानी है, उससे दर्द है, तकलीफ़ है, उससे आप बाहर निकलने लगते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत पुण्य कर्म, अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करने हैं। आपको किसी को मन वचन से दुख नहीं देना है, सबके लिए शुभकामना रखनी है, ये पुण्य कर्म होता है। दूसरी चीज़, अगर हो सके तो आप दूसरों के लिए अगर दान कर सकते हैं, सक्षम हैं, भले आपके पास कमी हो लेकिन थोड़ा भी आप करें। और मान लीजिए अगर आपके पास धन की कमी है जैसे, और आपको पता भी लग चुका है कि किस कारण से धन की कमी है, और उस कारण से आपको अब धन का सदुपयोग करना है, और आपके पास जो भी धन आता है, जो भी आपकी इनकम है, उसमें से आप छोटा सा अंश मात्र ही लेकर के थोड़ा सा आप किसी ज़रूरतमंद को आप दान करें। कोई बेसहारा छोटे बच्चे होते हैं तो मन उनको पैसा ना, ऐसे लोगों को पैसा ना दें जो गलत उपयोग करते हैं, वो भी सोच समझ करके उनको कोई खाने की वस्तु दे दें, उनको कोई भोजन करा दें। आपके दरवाजे पर कोई आया है, भोजन करा दें, या उन किसी को कोई खाने की वस्तु दिला दें तो वो खाएगा। और लेकिन अगर पैसा देते हैं तो हो सकता है कई बार कोई गलत उपयोग भी कर लेता है, इसलिए आप उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए दे सकते हैं। कोई दुखी है, तकलीफ़ में है, जैसी तकलीफ़ आपने देखी है, इस प्रकार की कोई तकलीफ़ में है, तो आप उससे बात करें, उसको राय सलाह दें, उसको सही मार्ग दिखाएं, उसको उमंग उत्साह दिलाएं कि आप भी इस तकलीफ़ से बाहर आ सकते हो। ऐसा करने से आपके पाप और आपकी नेगेटिविटी नष्ट होने लगती है और आप रिकवर होने लगते हैं। और एक बात कि जो भी आपको इस घटना से सीख मिली है और उसको आप दूसरों तक पहुंचाएं, और उसमें आपको बहुत हिम्मत आएगी, सामने वाले को हिम्मत दिलाएं। जैसे आप इस घटना से, इस दुख से बाहर निकले हैं, तो सामने वाले को भी आप वही उमंग दिलाएं, हिम्मत दिलाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर एक और नया उमंग, उत्साह अंदर से आता है, और इससे बहुत अन्य लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत लोगों को दुख से, पीड़ा से बचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग दुखी हैं और उनको रास्ता नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं से अगर ये रास्ता मिल जाता है आपके द्वारा तो आपके लिए बहुत दुआएं मिलती हैं, वो लोग अंदर से बहुत दुआएं देते हैं। इसलिए
आपको ये प्रयास भी ज़रूर करना है और इस प्रकार से आप अपने दुख से, तकलीफ से बाहर आ सकते हैं। ओम शांति।